बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज एक अहलकार यानी कर्मचारी शिष्य ने जिक्र किया कि हमारे अफसर बड़ी देर से दफ्तर से जाते हैं और सत्संग में हमारा आना मुश्किल होता है, इसलिए अक्सर हम उनके जाने से पहले दफ्तर से उठ जाते हैं। यह सुनकर हुजूर यानी श्रीमंत ने फरमाया कि एक शख्स पढ़े लिखे आदमी पटना में रहते थे। तलाश रोजगार यानी धंधे की तलाश में बहुत दिन फिरे मगर कामयाब न हुए। लाचार होकर चपरासी की मुलाजमत इख्तियार कर ली और कलेक्टर साहब की अर्दली में तैनात यानी नियुक्त हुए। एक रोज शाम को दफ्तर के वक्त के बाद कुल अहलकार मकान को चले गए और कोई ज़रूरी कागज़ कमिश्नरी से आया तो कलेक्टर साहब ने पेशकार साहब को तलब यानी बुलवा किया। अर्दली ने जवाब दिया कि हुजूर वक्त दफ्तर ख़त्म हो जाने से सररश्तदार साहब क्या कुल अहलकार चले गए हैं। इस पर कलेक्टर साहब बहुत नाखुश हुए और फरमाया कि दफ्तर का वक्त अफसर के वास्ते होता है, न कि मातहतों यानी अधीन के लिए। अब इस ज़रूरी कागज़ को किससे पढ़ावें। अर्दली ने अर्ज़ किया कि हुजूर हुक्म हो तो मैं पढ़कर सुना दूं, और हुक्म पाकर पढ़कर सुनाया। कलेक्टर साहब बहुत खुश हुए और दूसरे रोज़ हुक्म लिख दिया कि सररश्तादार बर्खास्त और लाला कुलदीप नारायण उनकी जगह मुकर्रर। उसके बाद भी लाला साहब मौसूफ यानी जिसका उल्लेख हुआ है पर बड़ी नज़रे इनायत कृपा दृष्टि रखते थे। एक मर्तबा जनाब मिस्टर दुर्गा प्रसाद साहब असिस्टेंट कलेक्टर ने लाला साहब की शिकायत कमिश्नर साहब को कर दी। उन्होंने कुल अमला में अपने अजीज़ व रिश्तेदार भर लिए हैं। जब उनसे रिपोर्ट तलब हुई तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं सररश्तादार हूँ, कुल काम की जिम्मेदारी मेरी है और मैं अमले में भरोसे व इत्मीनान के आदमी रखता हूँ। चूँकि रिश्तेदार व अजीज़ों दोस्तों की निस्बत और उनके चाल चलन और अवतार यानी आदतों का पूरा हाल मालूम होता है और उनसे ज़्यादा इत्मीनान और भरोसा दूसरा किसी आदमी पर होना मुहाल यानी असंभव है। इसलिए लामुहाला यानी विवश में अपने अजीज़ों व रिश्तेदारों को मुकर्रर करता हूँ। यह रिपोर्ट जनाब कलेक्टर साहब ने जनाब कमिश्नर साहब को भेज दी और इस बात की सिफारिश भी की इसका लिखना दुरुस्त है। एक रोज़ इरशाद हुआ कि दुनिया के काम न तो बहुत सख्ती से दुरुस्त होते हैं न बहुत नरमी से। नरमी गर्मी मिली हुई होवे तो खूब काम निकलता है, या काम करने वाले आदमियों में कोई गर्म हो तो कोई नरम भी हो। हमारा गुज़र एक कलवा गांव में हुआ। वहाँ के आदमी बड़े सरकश यानी उग्र थे। लगान वगैरह जमींदार को नहीं देते थे। बाद में वहाँ के ठाकुर युधि सिंह बड़े बारोब यानी प्रतापवान हुए और उनके पास लाला चखनलाल कामदार बड़े हिसाबी और शीरीं यानी मधुर जुबान थे। एक शख्स छन्नो सिंह के सिपुर्द लगान वसूल करने का काम था। यह बड़ी हिकमत अमली यानी कूटनीति से काम निकालते। किसी को धमकाकर, किसी को डराकर, किसी को समझाकर तमाम बकाया लगान वसूल कर लिया। उनकी निस्बत वहाँ के बाशिंदे यानी रहने वाले नागरिक यह दोहा पढ़ते थे,
ठूंठा पाकर कलुआ गांव, वहां के आमिल युधि सिंह नाव। चखन लाल तो गुड़ की चाकी, आना चार निकालें बाकी। छन्नो सिंह अड़हल के फूल, जिन टके टके किया वसूल। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।